फैसला है, उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट की और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद जो है साफ शफाफ इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने जो है फैसला किया कि ये फेक FIR है और उनको जो है इस्तेमाल किया गया था। और ये भी नहीं बताया गया था कि मैं अंडर इंटीमेशन हूँ। उन्होंने बस ये कहा कि भाई एक वो क्लाइंट है, उसने ये किया। खैर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कराची बार एसोसिएशन का। उन्होंने इंक्वायरी जो है कंडक्ट कराई और फैसला किया कि FIR जो है G क्लास की जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम नहीं चाहते कि आपस में झगड़े फसाद हों। हम तो खुद वहाँ पे जो है केसेस की वजह से जाते हैं कि अपने केसेस जो है उनको उठाया जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर जहांगीर राउजू साहब को, वो हमारे सर हैं, सीनियर हैं। उन्होंने भी जो है PS अंचल पे जो फेक FIR जो हुई है उसके लिए ख़त्म कराने के लिए C क्लास के लिए उन्होंने बुलवाया उसको डायरी को। तो मेरी ये सारे जितने भी वकील हैं इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना मेरी कोई रंजिश है। मैं सबको अपना भाई समझता हूँ। लेकिन ये खामखा अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस करेंगे तो लोगों का फिर जो है वकीलों से एतमाद हो जाएगा खामखा। तो हम चाहते हैं कि लोगों की मदद की जाए, सस्ता इंसाफ दिया जाए उनको और अमन और भाईचारे के साथ सारे वकील अपना काम करें। अच्छा, कौन है ऐसे हाथ जो इस्तेमाल हुए हैं? देखिए अब ये एक तो ये मैसर साहब जो रहमान मैसर जो इलीगल एक्टिविटीज़ और लैंड ग्रैबिंग और एनक्रोचमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। काफ़ी अर्सा पहले इन्होंने एक बेवा के घर पर कब्ज़ा किया हुआ था और वो कई साल तक उसको बेचारी को जो है उसके घर पर कब्ज़ा रहा। तो उनके वकील ये इम्तियाज़ शाह साहब बने हुए थे। ये दोनों पार्टनर हैं और इनका जो है यही काम है, किसी बेवा के घर पर कब्ज़ा कर लेना, यतीम के घर पर कब्ज़ा कर लेना और वकीलों को बदनाम करना और कराची बार को बदनाम करना। और वकीलों का एक गलत इम्प्रेशन लोगों के जहनों में आएगा अगर इस तरह की एक्टिविटी करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई अल्लाह इनको हिदायत दे और अल्लाह इनको दुरुस्त रास्ते पे। हमारी तो कोई इनसे कोई खामखा ही हमारे पीछे पड़े। 4 प्लाट यस। और भी कुछ आपकी प्रॉपर्टी है जिस पे कोई? जी हाँ, एक वो हमारा बिल्डर है अल सजाद बिल्डर। उन्होंने से 25 लाख रुपए में 2017 में 400 गज का प्लॉट खरीदा। किसने? अल सजाद बिल्डर ने, शेर मोहम्मद ने CEO। तो अब वो जो है 400 गज का प्लॉट जो है इन्होंने वो अंदर अपने 4 दीवारी में किया हुआ है। किसने लिया हुआ अपनी कस्टडी में? तो अब जो है वो एक और अब्दुल जब्बार खाशकेली हैं, वो वकील हैं। अब वकील साहब के भी प्लॉट पे इन्होंने दीवार गिरा दी है, वो भी वीडियो उनके पास है। अब ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जब करेंगे हम फिर चाहते हैं कि भाई किसी का हक जो है वो गलती ना हो, हर किसी को उसका हक मिले। तो जब हम इस तरह करते हैं फेक FIR पे आ जाते हैं। भाई आप फेक FIR ना करें, आप हकदार को उसका हक दें। किसी बेवा के घर पर कब्जा ना करें, आप अपना वकालत करें और लोगों को अमन के साथ रहने दें। बस सारा जो इन्होंने जो ये फेक FIR का सिलसिला जो शुरू किया उसकी वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने जो है लोगों के प्लॉट्स पे कब्जे किए हुए, वकीलों को बदनाम कर रहे हैं और जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से कभी भी जो है वकीलों का सही इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अच्छा, हुर्र लहर फोरम के भी नौजवान मौजूद थे आपके साथ बड़ी तादाद में आज, तो उनका रद्द-ए-अमल कैसे था? मैं उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है बड़ी हिम्मत की और सच को जो है सामने लाए और कराची बार ने इंक्वायरी के लिए रजामंद किया। तो कराची बार कंडक्ट करे इंक्वायरी और कराची बार ने जो है साफ शफाफ इंक्वायरी की और उसके बाद रिजल्ट आया कि ये फेक FIR था। मैं तहे दिल से हुर्र लॉयर्स फोरम का भी शुक्रगुजार हूँ, कराची बार का भी शुक्रगुजार हूँ। बड़ी हिम्मत की आपने, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।